Good morning, students. Welcome you in online class. In previous class, we solved the problem of exercise 5.1. Today, first we study the general formula of AP. हमने पढ़ा था लास्ट में क्लास में कि अगर कोई जैसे A1, A2, A3, AN तक कोई AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म A दे रखा है, गिवन है A1, आपको कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, जैसे A2 माइनस A1 कर लो, आपको n की वैल्यू गिवन है और आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला इसका a प्लस n माइनस 1d। अगर nth टर्म ऑफ द AP, कोई भी AP का nth टर्म फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 5, 7, 9, 11, 2 का गैप लेता हूँ। इसमें फर्स्ट टर्म A क्या है 5। अब कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A1 कर लो, 9 माइनस 7 2। और मैं चाहता हूँ इसका 10th टर्म निकालना है, फाइंड A10 क्वेश्चन मार्क, फाइंड A10 क्वेश्चन मार्क। तो A इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कोई भी जैसे हमने इसमें A3 माइनस A2 कर दिया है, कुछ भी करो, A3 माइनस A2 लिख लो, A3 माइनस A2 कर दिया है। दो कंटिन्यू टर्म हो, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस कर लो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ n इक्वल टू 10 है और आपको A10 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला पुट करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितना है फाइंड करना, A10 लिख लो। a की वैल्यू 5, n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 9, n माइनस 1 का मतलब 10 माइनस 1 कर लो, 10 माइनस 1 और d का मीनिंग है 2। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। A10 इक्वल टू 5 प्लस ये 9 इंटू 2, 5, 9 2 जा 18 और 5 23। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 10th टर्म होगा 23। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में A, D, A और N, ये चार में से कोई 3 गिवन है एंड 4th फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट में A इक्वल टू 7 दे रखा है, D इक्वल टू 3 दे रखा है, गिवन है। A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8, N इक्वल टू 8 और AN निकालना है। AN का मतलब 8th टर्म निकालना है। सब गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है और 8th टर्म फाइंड करना है। फॉर्मूला पुट करो, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। अब A8 क्या होगा, 8 माइनस 1, A प्लस 7d।
ए की वैल्यू 7, ये 7, डी की वैल्यू 3, 7 7 3 जा 21, 21 और 7 28, तो ए 8 की वैल्यू हो जाएगा 21 8 ए एन nth टर्म n इक्वल टू 8 है, तो n टर्म हो जाएगा 8th टर्म हो जा रहा है 28। आपको हर बार फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पुट करने के बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। अब उसमें से रिमेनिंग क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ 5th क्वेश्चन, इसका 5th ले लेता हूँ। 5th में क्या है, a इक्वल टू 3.5, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 105, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105 और a n फाइंड करना है। तो यही फॉर्मूला लगाओ, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a n की जगह a की जगह 3.5, 105 माइनस 1 104 और d की वैल्यू 0, तो nth टर्म भी 3.5 ही होगा, ये 0, n टर्म हो जाएगा 3.5। एक में क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेता हूँ, उसमें a फाइंड करना है। इन दोनों में a n निकाला है, इसमें 8th टर्म निकाला है, इसमें हम 105th टर्म निकाला, 105 टर्म। अब आगे देखेंगे। एक में सेकंड क्वेश्चन वापस कर देता हूँ। सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन देखो। ए क्वेश्चन मार्क, ए फाइंड करना है, d माइनस 3 n 18 और a n माइनस 5। a n की वैल्यू गिवन है, इसमें nth टर्म की वैल्यू गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला पुट करो, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d माइनस 5। a n का वैल्यू कितना है, माइनस 5, तो माइनस 5 पुट करो। अब a की वैल्यू आपको फाइंड करना है n माइनस 1, n की जगह आप 18 लिखोगे और 18 माइनस 1 कितना होता है, 17 लिखो, या 18 माइनस 1 लिख लो एक बार, और d माइनस 3 सोल्व करो आगे। माइनस 5 a 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस 3 माइनस 5 a, ये 17 3 जा माइनस 51, एक प्लस का है एक माइनस का है, मल्टीप्लाई करोगे इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो माइनस में आएगा, तो माइनस 51। आप माइनस 51 को ट्रांसपोज करो लेफ्ट साइड में, माइनस 5 प्लस 51 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, 46 प्लस 5 51। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। अब मैं थर्ड क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन करके बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टर्म्स मिसिंग है, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स एंड हाउ डू वी फाइंड द मिसिंग टर्म, आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट ही ले लेते पहले। 2 सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म 26। फर्स्ट टर्म का मतलब a इक्वल टू 2, ये थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, क्योंकि nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d।
10th टर्म लिखते हैं a प्लस 9d, तो थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, 3 माइनस 1 2d, ये हो रहा है 26। a की वैल्यू गिवन है, वी पुट द वैल्यू ऑफ a इन द सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। a की जगह 2d इक्वल टू 26। 2d 2 का ट्रांसपोज कर लो, 26 माइनस 2, d इक्वल टू ये हो जाएगा 24, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो d इक्वल टू 12। ये हमने d निकाला है, a और d आ गया है। ये कह रहा है सेकेंड टर्म निकालो, ये सेकेंड टर्म फाइंड करना है। सेकेंड टर्म निकाल लो, a2 फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, a प्लस n माइनस 1d, तो a सेकेंड क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1, तो a प्लस d। a की वैल्यू कितना है 2, d की वैल्यू कितना है 12, 2 प्लस 12 14। इस प्रकार से आप क्वेश्चन थर्ड में इक्वेशन बना के सोल्व करोगे। क्वेश्चन थर्ड में इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बना के सोल्व करना है। अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो a गिवन है और बाकी फॉर्मूले के हिसाब से बना दो। इसमें थर्ड टर्म दे रखा है तो a प्लस 2d लगाया है। अगर फोर्थ टर्म दे रखा होता तो a प्लस 3d हम लगाते। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सोल्व कर लेता हूं एक तो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, और ये फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म फाइंड करना है, सेकेंड और फोर्थ टर्म गिवन है। अब सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस डी। सेकेंड टर्म के लिए होगा a प्लस डी। a प्लस डी कितना हो जाएगा 13। ये हो रहा है फोर्थ टर्म, तो a4 क्या होगा a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व करके a और d को फाइंड करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट, या मैं लिख लेता हूँ सीधा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। साइन चेंज कर दो, ये नीचे वाला प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस, प्लस है माइनस। a में से a गया तो ख़त्म 0, माइनस 3 में से 1d गया तो माइनस 2d। अब ये 13 प्लस का है माइनस का 3 है तो 10, d इक्वल टू 10 माइनस 2 डिवाइड में चला जाएगा तो d इक्वल टू माइनस 5। d की वैल्यू माइनस 5 आ गया। d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सब्सटीट्यूट d इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 a प्लस डी की जगह माइनस 5 इक्वल टू 13। माइनस 5 को ट्रांसपोज कर दो, 13 प्लस 5 तो a इक्वल टू 18। अब आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर, ये हमारा सेकंड था।
फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A इक्वल टू 18, फर्स्ट टर्म A हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D। A की वैल्यू कितना है 18 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है -5, तो 18 2 5 जा -10, तो A3 की वैल्यू 8 आ जाएगी। इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इक्वेशन बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड मैंने सोल्व किया है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यू हैव टू सोल्व। फर्स्ट द टू वैल्यूज आर गिवन, टू टर्म्स आर गिवन, यू मेक टू इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ टर्म्स, then you find the value of A and D, then find the value of all the terms which are given to find। तो इस क्लास में क्वेश्चन 1 के हमने 1-2 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप करोगे। थर्ड के मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप करेंगे। आज का क्लास हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।